पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। आप पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते आप? ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। नू में जाए। बिहार चर्चा में है। एक मुस्लिम लड़की का नकाब नीतीश कुमार ने मंच पर पलट दिया। नीतीश थोड़े मानसिक भ्रम में हैं, पर उनकी हरकत को सही ठहराने वाले मन से मानसिक बीमार दिख रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री ने तो लड़की को ही जहन्नुम जाने की सलाह दे डाली। वैसे तो यह मामला सिर्फ एक लड़की के चेहरे से नकाब हटाने का है, लेकिन इस एक मामले ने पूरी राजनीति, प्रशासन और दिल्ली से लेकर पटना सरकार तक के चेहरे का नकाब उठा दिया। समाज के कई बड़े नामों के चेहरे उघड़ गए। सब बीमार हैं। इनके लिए एक अस्पताल और एक विभाग बनाना पड़ेगा, जिसका नाम जहन्नुम से बेहतर क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका स्वागत है। बिहार में फिर से नीतीश कुमार हैं, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा और सचमुच बीमार हैं। नीतीश कुमार जितने बीमार हैं, उतनी ही बीमार पूरी हिंदी पट्टी है। क्या दोनों की बीमारी एक जैसी है या फिर अलग अलग है? पहले बात नीतीश कुमार की बीमारी की। बिहार में आयुष डॉक्टरों का नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के साथ नए डॉक्टरों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित थे। नियुक्ति पत्र हासिल करने वालों में एक नौजवान मुस्लिम डॉक्टर भी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहद आपत्तिजनक ढंग से उसका नकाब खींच दिया। यह घटना 25 साल पहले हुई होती तो शायद उतनी बड़ी नहीं मानी जाती। जेंडर सेंसिटाइजेशन किस चिड़िया का नाम है, यह पुराने समाज को पता नहीं था। 32 दांतों के बीच जीभ की तरह किसी तरह खुद को बचाती लड़कियां, औरतें घर से निकलती थी। बस, ट्रेन से लेकर अपने कार्यस्थल डरी सहमी रहती थी। अनगिनत फफ्तियां, बदतमीजियां और अक्सर छोटे मोटे शारीरिक अतिक्रमण को भी नजरअंदाज करती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, कानून बन चुके हैं। जिसे भी सेक्सुअल हरासमेंट की कानूनी परिभाषा पता है, वो समझ सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने जो किया है वह पूरी तरह हरासमेंट और यौन अतिक्रमण के दायरे में आता है। इस केस में लड़की के पास शिकायत करने का नैतिक और कानूनी अधिकार दोनों है। अब आते हैं दूसरे किस्म के बीमारों पर। ये वो बीमार हैं जो नीतीश की हरकत के बाद मानसिक कुंठा का खुलेआम इजहार कर रहे हैं, कहते फिर रहे हैं मुंह दिखाई में दिक्कत क्या है। नीतीश ने जो किया ठीक ही किया। लड़की को यदि नौकरी करनी है तो करे, नहीं तो वो जहन्नुम में जाए। ये हैं मोदी कैबिनेट के मंत्री गिरिराज सिंह। इनकी बातों में इनके नाम जैसा कुछ नहीं झलकता। सोशल मीडिया पर नीतीश की पैरवी करने वालों को देखेंगे तो ऐसे बीमारों का एक पूरा हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा, जिसका सबसे अच्छा नाम इस वक्त जहन्नुम अस्पताल ही हो सकता है। जो लोग ये कहते हुए नीतीश को सही ठहरा रहे हैं कि बुर्का क्यों, वे बुर्के पर नहीं, किसी के पहनावे की आजादी पर सवाल उठा रहे हैं। बुर्का निश्चित ही प्रथा के नाम पर एक बंधन है, पर क्या पहनना ये व्यक्ति की निजी पसंद और अधिकार दोनों है। चर्चित लेखक जावेद अख्तर इस मामले में सही हैं कि बुर्का क्यों पहनना, चेहरा क्यों छुपाना, पर उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि जबरिया किसी के चेहरे से बुर्का हटाना भी गलत है। सोशल मीडिया पर देखेंगे तो ऐसे बूढ़े भी लंगोट कसकर मैदान में उतर चुके हैं, जिन्हें नकाब उलट देने की नीतीश कुमार की हरकत क्रांतिकारी लग रही है, जिससे पर्दा प्रथा खत्म हो जाएगी। यह तर्क उतना ही बेहुदा है जितना सड़क पर किसी की हत्या हो जाने के बाद यह दलील देना कि देश की आबादी बेलगाम तरीके से बढ़ रही है और जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। अगर जबरन किसी का नकाब पलटना क्रांतिकारी है, तो फिर विधानसभा में परिवार नियोजन के तरीकों पर प्रकाश डालना प्रगतिशील क्यों नहीं है। नीतीश के हरकत के समर्थक बूढ़ों को उनसे वक्त लेकर मिलना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि उनके नवविवाहित बेटी, दामाद या बेटा बहू के लिए ऐसी कोई कार्यशाला आयोजित करें जिसमें परिवार नियोजन का महत्व बताया जाए। नीतीश कुमार बीमार हैं, लेकिन उनकी बीमारी स्वैच्छिक नहीं है, वह शारीरिक ज्यादा और मनोवैज्ञानिक कम है। पर उनकी हरकत के साथ खड़ा समाज मनोवैज्ञानिक बीमारी का शिकार है और उसने अपनी बीमारी खुद चुनी है। यह उसी तरह का मास हिस्टीरिया है। दूसरा सवाल, क्या नीतीश कुमार ने ऐसी हरकत पहली बार की है? उत्तर है नहीं,
और यहीं से उनकी सेहत से जुड़े सवाल सिर उठाते हैं। पिछले 1.5-2 साल से बहुत से मौकों पर आसपास खड़ी किसी औरत के साथ नीतीश कुमार अजीब तरह की आक्रामक और लगभग हमलावर मुद्रा में नजर आए हैं। यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे फुटेज मिल जाएंगे जब किसी महिला उम्मीदवार ने नीतीश कुमार के गले में बड़ी शालीनता से फूलों की माला डाली और बदले में नीतीश हमलावर तरीके से आगे बढ़ते हुए उसे 3-4 हार एक साथ पहना देते हैं, जैसे राक्षस विवाह की तरह स्वयंवर लूट रहे हों। बिहार विधानसभा में परिवार नियोजन के नाम पर दिया गया नीतीश कुमार का वक्तव्य भी उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। परिवार नियोजन की बात करते करते नीतीश कुमार ने स्त्री पुरुष के अंतरंग संबंधों का खाका खींचना शुरू कर दिया। सदन में मौजूद लोगों के मना करने तक पर नहीं रुके। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा में पोर्नोग्राफिक स्टोरी टेलर की भूमिका में दिखा। नीतीश कुमार अपने जीवन के सक्रिय दिनों में मानसिक रूप से काफी चुस्त रहे हैं। उनका पहले का कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है जिसके आधार पर कई दूसरे राजनेताओं की तरह उन्हें यौन कुंठा से ग्रसित या यौन अपराधी माना जा सके। सार्वजनिक व्यक्तित्व होते हुए भी नीतीश की त्रासदी बहुत हद तक निजी है, लेकिन उनकी हरकतों के बाद आई प्रतिक्रियाएं बता रही है कि हिंदी पट्टी या हिंदू पट्टी को एक ऐसी सड़ांध भरी बीमारी ने जकड़ लिया जिसका इलाज अब बहुत कठिन है। नीतीश ने विधानसभा में परिवार नियोजन पर जब अपना ऐतिहासिक वक्तव्य दिया था तब उनकी सरकार में आरजेडी और कांग्रेस भी शामिल थे। जाहिर है बीजेपी की इस तरह से इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी की बहुत सी नेत्रियां नीतीश पर हमलावर हो गई और उनसे इस्तीफा तक मांगा जाने लगा। पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। नीतीश जब पाला बदलकर एनडीए में आ गए तो वो फिर से स्त्री उद्धारक बन गए। बीजेपी इस छवि से खुश है और बिहार की महिला वोटरों ने एक स्वर में बता दिया कि उन्हें नीतीश के किसी व्यवहार से कोई शिकायत नहीं। महिला उम्मीदवारों के गले में माला डालने से लेकर उनकी हर आपत्तिजनक भावभंगिमा को बीजेपी और समाज के एक बड़े हिस्से ने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक मुसलमान औरत के नकाब पलटते ही समाज के एक बड़े हिस्से में हर्षोल्लास की लहर दौड़ पड़ी। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का इंटरव्यू वायरल हो रहा है। सवाल पूछने वाले पत्रकार और जवाब देने वाले मंत्री की देह भाषा और शब्दों के चयन पर गौर कीजिए। कितनी गंदगी, कितनी लंपटता और नीचता टपक रही है। इस नीचता से हमारे समाज के बीच ही एक जहन्नुम बनता दिख रहा है। इस जहन्नुम का क्या इलाज है और इस जहन्नुम से हम कहां तक जाएंगे? लेकिन नकाब ने कई चेहरे उघाड़ दिए हैं, कई लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए हैं। आज के पॉलिटिक्स वाला में इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि।